नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल इंदु विद्या पर। दोस्तों, बीपीएससी ट्राई 3.0 का जो री एग्ज़ाम होने वाला है वो 19 जुलाई यानी अगले मंथ में 19 तारीख से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, बहुत सारे चैनल पे दिखाया गया है, आप लोग खुद लॉगिन करके देखे होंगे कि ये बीपीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर लोड कर दिया गया है इस डेट को। 19 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई तक ये डेट संभावित है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोगों को तो मान के चलना है कि उस टाइम तक एग्ज़ाम एकदम होगा, क्योंकि हो सकता है संभावित है तो चेंजिंग होने का तो चांस है, लेकिन हम लोगों को तो मान के चलना है कि उस डेट को एग्ज़ाम होगा और उस हिसाब से हम लोगों को तैयारी करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज तक बीपीएससी ने जितने क्वेश्चंस को पूछे हैं, जैसे टीआरई जो 1.0 हुआ था, टीआरई 2.0 हुआ था और बीपीएससी 68, 67 और 69 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ देखेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन के हिसाब से सारा उसका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं और किस टॉपिक से बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है और किस लेवल तक पूछता है वो सारा चीज़ हम आज आप लोगों के सामने बताने वाले हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरह से मैंने क्वेश्चन को टाइप किया है। दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि देख लीजिए मैं जितने भी सारे फैक्ट्स हैं वही फैक्ट्स आप लोगों के सामने लेकर के आता हूं, लेकिन अभी तक बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे चैनल पर वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों। तो मैं उनसे खास करके रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारा मॉडर्न हिस्ट्री का सारा फैक्ट्स यहाँ से क्लियर कराऊंगा, आपको कहीं भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था। पिछला वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि वहाँ पर पटना कॉलेज के बारे में पूछा था, तो उसका सही आंसर था क्या, 1863 में पटना जो कॉलेज था उसका स्थापना हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि पटना महिला महाविद्यालय से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। जितने भी आज मैं क्वेश्चन आप लोगों को दिखाऊंगा वो सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं दोस्तों, ठीक है। और उसी के साथ उसका सारा डिस्क्रिप्शन आज हम लोग देख लेंगे, ताकि उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछेगा उससे एक भी आप लोगों को छूटेगा नहीं, ठीक है। तो ये पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना अगर पूछेगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1940 में। 1940 में महिला महाविद्यालय की स्थापना हुई थी, ठीक है। और अगर पूछ देगा कि पटना कॉलेज का तो 1863 होगा, ठीक है। चलिए ये आप लोग देख लीजिए। अच्छा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर, देखिए आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। देखिए यहाँ पे चौकीदारी कर आप लोगों को दिख रहा होगा, चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बीपीएससी में बार बार रिपीट होता है, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर न देने का ये आंदोलन चलाया गया था कि चौकीदारी कर अब हम लोगों को नहीं देना है, ठीक है। तो इससे और कितना क्वेश्चन बन सकता है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, आज सारा का हम लोग यहाँ पे पोस्टमार्टम करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एक भी क्वेश्चन आप लोगों को छूटेगा नहीं, ठीक है, बिहार से। क्योंकि देखिए यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में क्या क्या क्वेश्चन पूछता है वो चीज़ हम आज यहाँ पे देखेंगे। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में सविनय अवज्ञा आंदोलन से कितना क्वेश्चन बनता है सेंट्रल लेवल या बिहार लेवल पे, वो सारा क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए पहला तो है कि चौकीदारी कर नहीं देने का अभियान चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। और एक पूछता है कि बीहपुर सत्याग्रह भी चलाया गया था किस आंदोलन के दौरान, तो उसमें ऑप्शन दे देगा आपको असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, तो वो सब नहीं होगा। ये तीनों जो आंदोलन है, एक नंगी हड़ताल हुआ था छपरा के जेल में, हाँ, ये तीनों आंदोलन जो हुआ था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, चौकीदारी कर वाला और बीहपुर सत्याग्रह वाला और नंगी हड़ताल वाला, ये तीनों के तीनों, ये तीनों आप लोग ध्यान रखिएगा
ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की घटना है और ये क्वेश्चन बार बार किसी न किसी एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछते रहता है। ठीक है, तो ये जो नंगी हड़ताल हुआ था छपरा जेल के कैदियों ने, आप लोगों को मालूम होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो विदेशी वस्तुएं थी, जो विदेशी वस्त्र थे, उसको त्यागने का कहा गया था कि उसको बहिष्कार करना है, बाइकआउट करना है। तो बाइकआउट करेंगे तो स्वदेशी को अपनाना है। तो उस समय खादी का यहाँ जो बनता था कपड़ा भारत में, वो उसको खादी कपड़ा बोला जाता था। तो खादी कपड़ा या सूती कपड़ा पहनने के लिए बोला जाता था। तो जो जेल में कैदी थे, छपरा जेल के कैदी, उन लोगों ने अंग्रेज़ों से रिक्वेस्ट किया कि हम लोगों को भी जो स्वदेशी कपड़ा है वो दिया जाए। तो वो उन लोगों ने उपलब्ध नहीं कराया। इसके एवज में इन लोगों ने क्या किया कि नंगी हड़ताल कर दिया, सारा विदेशी कपड़ा उतार कर फेंक दिया और लोग नंगे घूमते थे। ठीक है दोस्तों, जेलों के अंदर। तो ऐसा ये बहुत ही फेमस घटना हुआ था, तो इसीलिए ये पूछता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बीहपुर सत्याग्रह के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। ये भागलपुर जिला के अंतर्गत बीहपुर एक जगह है, हाँ, वहीं पे ये घटना हुआ था। हुआ क्या था कि राजेंद्र प्रसाद और उनके सहयोगियों ने वहाँ पर भाषण देकर के आ रहे थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। ठीक है दोस्तों, तो जब ये लोग लौट रहे थे तो वहाँ पर पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज कर दिया था। ठीक है, तो इसमें राजेंद्र प्रसाद भी घायल हुए थे, तो उसी को बीहपुर सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो ये भी घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान की है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये बस आप लोग तीनों याद रखिए, इतना समझने की जरूरत नहीं है, तीनों याद रखिए, ये किसी न किसी एक के बारे में पूछ देता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे हुई थी, ये बताइए कि सविनय अवज्ञा की शुरुआत, जो अवज्ञा आंदोलन चला था, तो महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। लेकिन किस आंदोलन से ये शुरू किया था? तो पहले ऑप्शन में है नमक सत्याग्रह, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा यही, नमक सत्याग्रह से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो चलिए आज हम लोग सारा चीज़ देखने वाले हैं यहाँ पे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के, देखिए मैं किस तरह से यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है बस वही मैं यहाँ पे टाइप करके लाया हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि एग्जाम में यही पूछता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नमक सत्याग्रह से। ठीक है, अगर नमक सत्याग्रह पूछेगा कि नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो दांडी मार्च हुआ था, तो ये किस दिन को शुरू हुआ था, ये बीपीएससी बार बार पूछता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये 12 मार्च को। दांडी मार्च का मतलब है कि मार्च में शुरू हुआ है, यानी कि 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक ये चला था। ये इसमें 24 दिन टोटल लगा था दोस्तों। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये ख़त्म कब हुआ था? तो ये 6 अप्रैल को जाकर के ये ख़त्म किए थे महात्मा गांधी जी ने। दांडी एक जगह है समुद्र के किनारे, वहीं पे नमक बनाया और नमक कानून का उल्लंघन कर दिया। ठीक है, यानी कि उस दिन से नमक टैक्स देना बंद कर दिया इन्होंने। ठीक है, इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था शुरुआती में? तो ये 78 लोगों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए, जब दोनों में कन्फ्यूज होता है, एक है कांग्रेस का, जब कांग्रेस का फॉर्मेशन हो रहा था तो उसमें कितने लोगों ने भाग लिया था? तो वहाँ पे 72 लोग थे। ठीक है, वहाँ पे 72 लोग थे। कांग्रेस का जब 1885 में संगठन बनाया जा रहा था तो उसमें 72 लोगों ने भाग लिया था, लेकिन यहाँ पे 78 लोगों ने भाग लिया था। इसी दोनों में आदमी कंफ्यूज हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस का अधिवेशन पहले हुआ था इसलिए उसमें कम लोग थे, इसमें ज़्यादा लोग थे। इस तरह से याद रखिएगा तो याद हो जाएगा, इसमें 6 लोग ज़्यादा थे। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिए। और ये पूछता है कि दांडी मार्च जो हुआ था वो कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये साबरमती आश्रम जो है महात्मा गांधी जी ने बनाया था 1915 में। ठीक है, तो उसी साबरमती आश्रम से लेकर के शुरुआत हुआ था और दांडी समुद्र के किनारे जाकर ख़त्म हुआ था। इसमें देखिए, बिहार से एकमात्र आदमी इसमें भाग लिए थे। ये जो 78 लोग थे दोस्तों, इन 78 लोगों में बिहार से मात्र एक आदमी शामिल था, उनका नाम था गिरिवरधारी चौधरी। उनका क्या नाम था? गिरिवरधारी चौधरी। ये बीपीएससी में 2-3 बार इस क्वेश्चन को पूछ दिया है। हाँ, गिरिवरधारी चौधरी का नाम आप लोग एकदम याद रखिएगा, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा गिरिवरधारी चौधरी के बारे में। इनका एक और नाम है कारो बाबू। ठीक है, कारो बाबू के नाम से भी ये जाने जाते थे। हाँ, ये कारो बाबू के नाम से। जब ये इनका थोड़ा सा हिस्ट्री सुन लीजिए, जब ये गए थे वहाँ पर भाग लेने के लिए, हाँ, तो पता चला कि राजेंद्र प्रसाद उस समय यहाँ के बिहार के सबसे महत्वपूर्ण नेता थे, तो राजेंद्र प्रसाद भी नहीं गए थे, समझिए।
तो जब ये इनको मालूम चला राजेंद्र प्रसाद जी को कि गिरवाधारी चौधरी जी गए हैं, तो जब ये उधर से लौट के आए थे तो उनके घर पे राजेंद्र प्रसाद जी गए थे और बोले थे कि आपने जो है ना बिहार की लाज रख ली, हाँ, नहीं तो पता चलता कि बिहार से एक भी लोग वहाँ शामिल नहीं होते, हाँ, तो आपने बिहार की लाज रख ली, ऐसा स्टेटमेंट दिया था किसने? राजेंद्र प्रसाद जी ने। हाँ, तो ये कारू बाबू बहुत ही फेमस हैं, इनको ध्यान रखिएगा आप लोग। अच्छा, उस समय ये पूछता है कि सविनय अवज्ञा जो आंदोलन हुआ था, इसके सविनय अवज्ञा आंदोलन के नमक सत्याग्रह के बाद तुरंत धरसना जो नमक का मिल है वहाँ पर क्या हुआ था? सत्याग्रह हुआ था, वहाँ पर आंदोलन हुआ था। तो उस आंदोलन में जो एक पत्रकार था, अमेरिकी पत्रकार, उसका नाम पूछ देता है कि उस समय अमेरिकी पत्रकार कौन था? तो बेब मिलर। ये बेब मिलर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। हाँ, उस समय महात्मा गांधी जी के साथ में बेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार था, वो इनके साथ में था। और ये भी पूछता है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय अमेरिकी पत्रकार कौन मौजूद था? तो उस समय था लुई फिशर। ये दोनों अमेरिकी पत्रकार को आप लोग याद रखिएगा, ये दोनों का किसी न किसी एक का नाम पूछ देता है। अच्छा, इसमें ये भी पूछता है कि जब राजेंद्र प्रसाद को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था तो इनको कहाँ से गिरफ्तार किया गया था और कहाँ रखा गया था? ठीक है, तो इतना ध्यान रखिए आप लोग कि राजेंद्र प्रसाद को छपरा से गिरफ्तार किया गया था, छपरा से गिरफ्तार किया गया और वहीं से मुगल सराय होते हुए इनको लेके चला गया होते हुए इनको हजारीबाग जेल में रखा गया था दोस्तों, इधर पटना नहीं लाया गया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है हजारीबाग जेल वाला, कहाँ से गिरफ्तार किया था? तो छपरा से, और हजारीबाग जेल में इनको रखा गया था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में। चलिए, इतने सारे चीज़ एक जगह आप लोगों को इस चैनल के अलावा दूसरे चैनल पे नहीं मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं तो यही बोलूँगा, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि इस चैनल को प्रमोट कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से संबंधित है। कौन इसके प्रकाशन से संबंधित है इसमें बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे राहुल सांकृत्यायन जी हैं, ये बहुत बड़े चेहरा थे, ये इनको पंडित मतलब महापंडित का उपाधि दिया जाता है। इनके बारे में बहुत कम लड़का लोग जानता है, लेकिन इनको जानना बहुत आवश्यक है दोस्तों। इनके बारे में अगर जानना होगा तो थोड़ा सा एक शब्द आप लोगों को बता देता हूँ कि ताकि आपके दिमाग से नहीं निकलेगा। ये राहुल सांकृत्यायन ऐसे महापंडित थे कि जब ये आप लोगों को मालूम है ना कि नालंदा विश्वविद्यालय था, उसमें बौद्ध धर्म का पढ़ाई होता था, तो बौद्ध धर्म का सारा उसमें लाइब्रेरी था, तो लाइब्रेरी में आग लगा दिया था इसने, बख्तियार खिलजी ने, सारा लाइब्रेरी जल गया था दोस्तों। लेकिन इनको पता चला कि उसमें से कुछ जो किताबें हैं, हाँ, बौद्ध धर्म से संबंधित, वो चाइना गया हुआ है, चीन गया हुआ है, मतलब चाइना में गया हुआ है। ठीक है, तो वो चाइना, ये जाकर चाइना गए थे और वहाँ पर जो गधा होता है दोस्तों, गधा वो जो बोझा ढोने का काम करता है, उस गधा पर लाद करके और वहाँ सर बहुत सारे किताबें इकट्ठा करके ये भारत में लाए थे। ये राहुल सांकृत्यायन जी हैं, इनके बारे में आप लोग, बहुत ही महान महापंडित थे, इनके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो ये पूछता है क्वेश्चन कि जब राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में भी पूछता है, तो आप लोगों को आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हिंदी जो हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका थी, इसके संपादक कौन कौन थे? तो इसमें शामिल थे राहुल सांकृत्यायन भी थे, सहजानंद सरस्वती जी भी थे, यमुना कारजी भी थे, यानी कि ये तीनों थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो एक से अधिक होगा। ठीक है, ये तीनों ने मिलकर के हुंकार पत्रिका का प्रकाशन किया था दोस्तों। लेकिन इसमें सबसे जो प्रमुख थे वो सहजानंद सरस्वती थे, और दो सहयोगियों में थे ये राहुल सांकृत्यायन जी, यमुना कारजी। लेकिन यहाँ पर इसका सही आंसर होगा एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे हम लोग पत्रिका के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो बिहार से जिस पत्रिका के बारे में पूछता है वो पत्रिका, ये मात्र 4 ही पत्रिका है इसके बारे में बिहार से पूछता है, तो ये चारों आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, पहला है हुंकार पत्रिका, तो इसका प्रकाशन 1940 में हुआ था।
ठीक है। इसमें कौन कौन शामिल थे, तो सहजानंद सरस्वती जी थे, इसमें राहुल संकीर्तन जी थे और जमुना कार जी थे, ये तीनों जन थे। एक और क्वेश्चन पूछता है, दशेर कथा पत्रिका, दशेर कथा पत्रिका के संपादक कौन थे, तो सखाराम देवस्कर, सखाराम गणेश देवस्कर इसके क्या थे, संपादक थे। और माँ की पुकार और स्वराज पत्रिका, ये दोनों के संपादक जो थे वो बाल मुकुंद वाजपेयी जी थे। हाँ, ये चार ही है, बिहार से पूछता है। और एक बिहारी के बारे में पूछता है, तो बिहारी पत्रिका जो थे उसका मैं टाइपिंग यहाँ पे करना भूल गया दोस्तों, अभी मुझे याद आया, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। एक बिहारी पत्रिका थी, बिहारी, इसके बारे में भी पूछता है। तो इसके जो संपादक थे बाबू महेश्वरी प्रसाद, बाबू महेश्वरी आप लोग अपने नोट्स में इसको नोट कर लीजिएगा। महेश्वरी प्रसाद के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं टाइपिंग करना इसमें भूल गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर कितनी है। आप लोग जानते हैं ना कि बिहार की अगर पूछेगा कि कुल जनसंख्या साक्षरता दर कितनी है, तो 61.8% है। ये कुल लिटरेसी रेट है। ठीक है, मतलब पुरुष और महिला मिला करके ये कुल लिटरेसी रेट कितना है, 61.8%। और ये भारत में सबसे पिछड़ा है। ये अभी आप लोग को मालूम है ना कि सबसे कम जो साक्षरता दर है वो बिहार की है पूरे भारत में। तो ये कितनी है, 61.8% और सबसे कम है। हाँ, लेकिन अगर यहीं पे पूछ देगा कि मतलब महिला का कितना है पुरुष का कितना है, तो देखिए 61.8 है, इसमें से 10 माइनस कर लीजिए। हाँ, तो ये हो जाएगा 51.2 हो जाएगा परसेंट, ये महिला हो जाएगा। और इसमें 10 ऐड कर लीजिए, यानी 71.8% जो है वो पुरुष हो जाएगा। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लीजिए महिला वाला, तो ऑप्शन में किसी में 51.2 नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसका जनगणना वाला आप लोगों को अगर नहीं देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत और बिहार का मैंने कंपेयर करके एक वीडियो बनाया है, उसका मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वो जनगणना वाला पूरा देख लीजिए। वो अगर आप लोग वीडियो देख लेते हैं ना, तो आप लोग और किसी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। मैंने सारा फैक्ट्स वहाँ पर सब सजा करके लिखा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। जिस तरह से इस वीडियो में बता रहा हूँ, उस वीडियो में मैंने वैसे ही बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया गया था। बताइए, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किया गया था। तो इसका जवाब देने से पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए कि किसान सभा से जुड़े जितने भी सवाल हैं मैं आप लोगों को यहाँ कवर करा दूंगा। देखिए, किसान सभा की शुरुआत जो होती है पहले औपचारिक रूप से होती है। औपचारिक रूप से किसने, एक ही व्यक्ति थे, सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती का आप लोगों को नाम नहीं भूलना है। ठीक है, ये सहजानंद सरस्वती किसान में बिहटा में औपचारिक रूप से 1928 में पहले किसान सभा का गठन किया था। औपचारिक रूप से, औपचारिक मतलब कि इसी तरह औपचारिक पूरा करने के लिए किसान सभा का इन्होंने स्थापना किया था बिहटा में। उसके बाद फिर अगले साल इन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा की गठन कर दिया 1929 में, एक साल बाद ही। देखिए, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है अभी, जो ऊपर में क्वेश्चन था वही था कि बिहार प्रांतीय किसान सभा। कभी कभी औपचारिक वाला पूछ देता है, कभी कभी प्रांतीय वाला पूछ देता है। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का 1929 में किए थे। किसने किया था, तो यही सहजानंद सरस्वती जी ने ही किया था। ठीक है, इसके अध्यक्ष अगर पूछ दे कौन थे, तो सहजानंद सरस्वती। और बिहार से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे श्री कृष्ण सिंह जो थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ये इसके सचिव बनाए गए थे। ठीक है, लेकिन जब 1936 आया तो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। मतलब पूरे भारत के लिए किसान सभा का गठन करने का प्रस्ताव रखा गया। हाँ, कब, 1936 में। और ये बैठक कहाँ पे हो रही थी, लखनऊ में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, लखनऊ में बैठक हो रही थी। तो ये वहाँ भी अध्यक्ष किसको बनाया गया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को ही। लेकिन सचिव किसको बना दिया गया था, एन जी रंगा।
देखिए एनजी रंगा को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आंध्र किसान सभा, जिस तरह से बिहार प्रांतीय किसान सभा था उसी तरह आंध्र किसान सभा का स्थापना हुआ था, आंध्र किसान सभा का। तो वहाँ पे अध्यक्ष कौन थे? एनजी रंगा ही थे, एनजी रंगा ये वहाँ पर अध्यक्ष थे। लेकिन जब अखिल भारतीय बनाया गया, पूरे भारत के लिए बनाया जा रहा था, तो इनको एनजी रंगा जी को सचिव बना दिया गया। ये भी बहुत बड़े चेहरा थे दोस्तों, किसान नेता के रूप में, ठीक है। अच्छा, एक और बिहार बीपीएससी में पूछता है कि 1921 में जो एका आंदोलन हुआ था वो कहाँ हुआ था। हाँ, या पूछ देता है कि एका आंदोलन कब हुआ था। तो 1921 में ये असहयोग आंदोलन जब चल रहा था उसी समय एका आंदोलन भी चल गया था, ठीक है। तो ये भी उत्तर प्रदेश में चलाया गया था। अभी तो फिलहाल ये एका आंदोलन का जो हुआ था ये उत्तराखंड में चला जाएगा, लेकिन उस समय के उत्तर प्रदेश में ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब अब आप लोगों को मिल जाएगा कि किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। तो 1929 में, 28 में औपचारिक रूप से किया गया था, 29 में बिहार प्रांतीय किया गया, 1936 में किया गया अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। और तीनों में अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सहजानंद सरस्वती जी को। लेकिन जो अखिल भारतीय है उसमें एनजी रंगा जी को क्या बना दिया गया? सचिव बना दिया गया। लेकिन अगर बिहार प्रांतीय में पूछेगा सचिव कौन थे, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। ऐसा आप लोगों को याद रख के चलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई किसने की थी। अच्छा, एक नेता थे यहाँ स्वामी विद्यानंद जी। स्वामी विद्यानंद का आप लोग नाम याद रखिए। ये उत्तर बिहार में, आप लोगों को मालूम है ना कि बिहार का मैप इस तरह से है, हाँ, उसको गंगा जी दो भागों में बांटती है, तो ये उत्तर बिहार हो जाता है, ये दक्षिण बिहार हो जाता है। तो उत्तर बिहार में एक जगह है दरभंगा। ये दरभंगा में एक महाराज हुआ करते थे, दरभंगा महाराज उनका नाम था, ठीक है। उसी दरभंगा महाराज के खिलाफ में इन्होंने, स्वामी विद्यानंद जी ने किसानों को अगुवाई की थी और वहाँ पर टैक्स से मुक्ति पाने के लिए, या उनका जो अत्याचार था दरभंगा महाराज का, उससे मुक्ति पाने के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया था। इसीलिए ये क्वेश्चन पूछ देता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई किसने की थी। तो ये स्वामी विद्यानंद जी थे, क्योंकि उस समय के प्रमुख चेहरा यही थे, विद्यानंद जी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन, बिहार में दो ही तो अधिवेशन हुआ था, एक बांकीपुर अधिवेशन 1912 और एक गया अधिवेशन 1922। तो दोनों अधिवेशन का आप लोग याद रखिए, 1912 वाला बांकीपुर अधिवेशन, ठीक है, बांकीपुर, और 1922 में क्या हुआ था? गया अधिवेशन, गया अधिवेशन। तो इस गया अधिवेशन में अध्यक्ष किसको बनाया गया था दोस्तों? तो यही चित्तरंजन दास, CR दास जिनको कहा जाता है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बहुत सारा CR दास जी के बारे में फैक्ट्स बताया है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1922। और ये कितना क्रम का अधिवेशन था? तो 38वां था, 38वां, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। और 1912 वाला कितना था? 28वां अधिवेशन था, ये भी ध्यान रखिए। ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ बीपीएससी के द्वारा। तो 38वां और 28वां दोनों के लास्ट में 8-8 है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1918 में किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी चंपारण एग्रेरियन एक्ट पास किया गया था? कानून के बारे में पूछा गया है। देखिए, उस समय महात्मा गांधी जब गए थे वहां पर, तो एक कमेटी भी बनाई गई थी। तो चलिए, क्वेश्चन का जवाब देने से पहले हम लोग ये सारा चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किसने किया था? तो उस समय वहाँ का जो ये था, प्रमुख था, वो एडवर्ड गेट था। एडवर्ड गेट ने चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया था, और इस कमेटी के सदस्य महात्मा गांधी भी थे। हाँ, ये इसका गठन कब किया गया था? तो 1917 में किया गया था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके आधार पर चंपारण एग्रेरियन एक्ट बनाया गया, और इस एक्ट को लागू किस दिन से किया गया था? तो 4 मार्च 1918 से, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्च। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मई में किया गया कि नवंबर में किया कि फरवरी में किया गया, ये देखिए इतना मंथ भी पूछ दिया है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखिए मार्च ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि बिहार के किस जनजाति ने गया अधिवेशन 1922 में जो गया अधिवेशन हुआ था
1922 में गया अधिवेशन, ये 38वां अधिवेशन था, ठीक है, बिहार का कांग्रेस का 38वां अधिवेशन था। इसमें किस जनजाति ने भाग लिया था? तो उस समय ये उरांव जनजाति उस उधर निवास करती थी, तो उरांव जनजाति ने इसमें भाग लिया था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी सम्मेलन जो हुआ था वो पटना में हुआ था दोस्तों, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह। अच्छा, कुंवर सिंह के बारे में ये देखिए मैंने आप लोगों को फैक्ट नहीं बताया था, इसको नोट कर लीजिएगा। जहाँ पे कुंवर सिंह वाला आप लोग ये बना रहे होंगे नोट्स, उसमें आप लोग नोट कर लीजिएगा कि इनका जो बायोग्राफी था वो किसने लिखा था, ये क्वेश्चन। हाँ, तो कुंवर सिंह और अमर सिंह के लेखक कौन थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किलकर दत्त। किलकीकर दत्त एक थे लेखक, इन्होंने ही बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह लिखा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो आप लोग को जल्द ही मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है।